मंदसौर की बेटी अदिति ने एशिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। भागवत नगर पहुंचकर विधायक एसपी ने किया स्वागत। मंदसौर सहित देश का नाम मंदसौर भागवत नगर की रहने वाली अदिति माहेश्वरी ने रोशन किया। उसी को लेकर मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और एसपी अनुराग सुजानिया ने आज अदिति माहेश्वरी के घर पहुंचे और स्वागत किया। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मंदसौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मंदसौर की 3 से अधिक बेटा बेटी इंटरनेशनल हो गए हैं, खेलो इंडिया में जा रहे हैं और ग्वालियर में एकेडमी में पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आज मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई है। बताया कि लोग हमारे स्वागत करते हैं और आज मंदसौर एसपी और मैंने अदिति बिटिया के घर पहुंचकर उसका स्वागत किया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए गुरुवार को 11:45 पर बताया कि मंदसौर ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम मंदसौर की बिटिया अदिति माहेश्वरी ने रोशन किया है। बताया कि भारत की जूनियर वर्ग की महिला हॉकी में इस बिटिया ने गोलकीपर की अहम भूमिका निभाई थी और बताया कि लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं और आज हम मंदसौर की अदिति माहेश्वरी के साथ फोटो खिंचवाने आए हैं। मंदसौर विधायक और एसपी के साथ बधाई शुभकामनाएं देने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी मिस सोनी, प्रधान आरक्षक विनोद नामदेव, आरक्षक भानु सिंह इसके साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए अदिति माहेश्वरी के पिता अभिनव माहेश्वरी ने बताया कि बेटी शुरू से ही खेलों के प्रति एक्टिव थी और मेरी बेटी अदिति को इस मुकाम पर पहुंचने का श्रेय अमर सिंह शेखावत एवं अविनाश को देना चाहता हूं। और अदिति माहेश्वरी के कोच अविनाश द्वारा बताया गया कि इतने बड़े स्तर पर खेलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, पर बिटिया से ज़्यादा उसके माता पिता इस बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बिना संकोच के ग्वालियर एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा। अदिति माहेश्वरी जब मंदसौर लौटी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खुली जिप्सी में कोई नेता मौजूद है। अदिति माहेश्वरी का मंदसौर शहर की जनता ने भव्य स्वागत किया और जगह जगह पर उसे माला पहनाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। देखिए मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में मेरी भूमिका है, लेकिन आज का दिन मैं अपने आप में इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते उस अदिति के पास आया हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित किया है। मंदसौर के हकीकत टर्फ विकेट को निर्माण करने के बाद अगर यहाँ से नीरू रोडिया जैसी बिटिया निकलती है, यहाँ से अदिति जैसी बिटिया निकलती है, तो मेरे और मेरी सरकार के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। नगर गौरवान्वित है। आज मैं और एसपी साहब अगर संयुक्त रूप से आए हैं तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी बिटिया का सम्मान करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए हम उसके निवास स्थान पर आकर के आगे की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए 6-7 करोड़ रुपये की लागत का जब हमने हॉकी का एस्ट्रो टर्फ विकेट बनाया था तो हमको भी उम्मीद नहीं थी कि मंदसौर में अविनाश के माध्यम से, टीम मैनेजर कोचेस के माध्यम से, फ्लड लाइट के माध्यम से ये हॉकी का टर्फ विकेट इतना ज़बरदस्त सफल रहेगा कि यहाँ से 3 से अधिक बेटे बेटियाँ हमारे इंटरनेशनल हो गए हैं, खेलो इंडिया में जा रहे हैं, ग्वालियर की एकेडमी में वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि जहाँ हमारा लोग स्वागत करते हैं, आज मैं और एसपी साहब ऐसी होनहार बिटिया का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इसने पूरे हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित किया। और मुझे याद है कि जब हॉकी के पिछले टीम में होशंगाबाद इटारसी का जब विकास व्यक्ति जो था, लड़का था विकास सागर, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पुरानी विधानसभा में हाथों हाथ डीवाईएसपी की नौकरी दी, उसके परिवार को मकान दिया। तो खेलों के प्रति भारत की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी का जो योगदान हो रहा है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। कभी एक ज़माने में 5 करोड़ रुपये कुल बजट होता था राज्य का, आज 350 करोड़ रुपये का बजट हो गया। अकेले मंदसौर में 6-7 करोड़ रुपये की लागत का हम हॉकी का एस्ट्रो टर्फ विकेट लेकर के आए। अदिति ने निश्चित रूप से बहुत साधना करी है, बहुत तपस्या करी है। इसका जो समर्पण है, उस समर्पण के कारण से इसको भारी सफलता मिली है। मैं इसको, इसके परिवार को बहुत बड़ी शुभकामना देता हूँ। आज अदिति माहेश्वरी के यहाँ हम बधाई देने आए हैं। ये पूरे मंदसौर के लिए गौरव का, मंदसौर ही नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का एक पल है, जिसमें कि इंटरनेशनल जूनियर हॉकी में हम फाइनल जितवाया है, जिसमें गोल कीपिंग का काम इन्होंने किया था। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि जो हमारा यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट रहा है, उसका जो प्रमाणीकरण कि उसका सार्थक उपयोग हुआ है नहीं, वो उस रूप में, ये अदिति के रूप में हम देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से सार्थक रूप में उपयोग हुआ है। और हमारे कोचेज़ जो हैं, इन लोगों ने कितना अच्छा यहाँ पे ध्यान दिया है बच्चों को, इनका टैलेंट को नर्चर किया है। उम्मीद करते हैं अदिति आने वाले टाइम में ही अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी और हम यहाँ से और लोगों को टीवी पे देखने का मौका मिलेगा। और जैसा विधायक साहब ने भी बोला
कि आज हम लोग फ़ोटो खिंचवाने आए हैं। आज हमारे साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाने, हम अपना फ़ोटो इसके साथ खिंचवा के अपने पास रखेंगे समाज। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत बड़ी बात है हमारे मंदसौर के लिए कि अदिति ने एशिया कप जीता है, और ये भारत जो है पहली बार एशिया कप जीता है जूनियर्स वुमेंस में, और उसमें एमपी से एकमात्र लड़की बालिका जो है हमारे मंदसौर से है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी के तहत विधायक जी और एसपी साहब यहाँ आए बच्ची के सम्मान के लिए। ये बच्ची के लिए, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। अदिति किस तरह से मेहनत करती थी मंदसौर में और किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहता था? सर अदिति की जो हॉकी की शुरुआत हुई क्लास 5th और 6 से चालू हो गई थी ये, और 8th 9th तक यहीं ये स्टेट और नेशनल लेवल पर खेली, जो मध्य प्रदेश द्वारा फीडर सेंटर चलता है उसमें इसकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद अच्छे खेल के कारण इसका जो सिलेक्शन हुआ वो ग्वालियर एकेडमी में हुआ, और वहाँ परमजीत सर जैसे बड़े कोच इनको मिले, और आज वहीं से ये इंडिया खेली। अविनाश जी क्या मानते हैं कि इस तरह से इतनी ऊपर जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या लगता है आपको? जी, मेरा मानना है कि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टैलेंट तो है ही, टैलेंट अगर टैलेंट हो और मेहनत नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं। टैलेंट के साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई बच्ची अगर खेलती है तो बच्ची से ज़्यादा सम्मान उसके माँ बाप का होना चाहिए, ख़ासतौर पर गर्ल्स में, क्योंकि गर्ल्स को बाहर लड़की को खेलने भेजना कोई मामूली बात नहीं है। कई तरह के मन में विचार आते हैं, तो उन पेरेंट्स का ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है। थैंक यू। अदिति बचपन से ही बहुत खेल कूद में बहुत अपने आप को लगन और परिश्रम से करती थी, और ये जब भी बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बिल्कुल समर्पित भाव से खेल में हॉकी ग्राउंड पे जाना वगैरह, कुछ भी परिस्थिति हो वो पूरी तरह लगन से खेलती थी। और हमको ऐसा लगा था उस समय, अमर सिंह जी शेखावत सर थे, उन्होंने हमें इसको आगे बढ़ने के लिए बताया, बोले कि इसको रोकना मत, ये काफ़ी आगे जा सकती है। अविनाश सर का सपोर्ट रहा लोकल स्तर पे। इसके बाद जब इसका सिलेक्शन एमपी की गवर्नमेंट हॉकी एकेडमी ग्वालियर में हो गया इसका सिलेक्शन, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, काफ़ी लगन से मेहनत से आगे बढ़ती गई। कैसा लग रहा है आपको? मैं इतना बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। इसके लिए देश के सभी पेरेंट्स को हम सभी को ये कहेंगे कि मतलब अपने बच्चों को केवल एजुकेशन और पढ़ाई में ही ना बढ़ाएं, उनको जो उसमें रुचि हो उसमें आगे बढ़ने के लिए उनको पूरा मौका दें, ताकि वो अपना जहाँ भी उसकी योग्यता है वो अपना दिखा सके उसमें।